Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priya and I am preparing for ACC CGL 2026. ये मेरा सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट है। जैसा कि मैं बताई थी कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सो मैं इस ईयर अपेयरिंग में सीजीएल का फॉर्म फिल करूँगी। मैं पिछले ईयर सीएचएसएल का एग्ज़ाम दी थी एंड उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। मे बी एग्ज़ाम फेयर। मैं इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा लोड ले ली थी माइंड पे, सो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। सो उसके वजह से मेरा पेपर थोड़ा सा ख़राब हो गया था। सो मैं उसी टाइम सोची थी कि मैं इस ईयर सीजीएल का फॉर्म अपेयरिंग में फ़िल करूँगी, बिकॉज एग्ज़ाम का फेयर बहुत सारा एग्ज़ाम देने से ही ख़त्म होगा। सो या मैं इस साल बहुत सारा एग्ज़ाम दूंगी। एज यू नो कि मैंने 2026 के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है एंड आई होप आप लोग भी कर दिए होंगे, बिकॉज अब सीजीएल में अप्रॉक्स 100 डे ही लेफ्ट है एंड ये मेरा 2026 के लिए प्रिपरेशन करने का फर्स्ट ब्लॉग है। सो यस, जैसा कि मेरा रूटीन में 11 से एक वोकैब रिवाइज करना था, सो मैं अपना फर्स्ट लॉट में वोकैब ही कर रही हूँ। तो मैं 11 से एक इसको करती हूँ। तो मैं 2 आवर में 6 पेज OWS, 6 पेज एडम्स एंड 4 पेज साइनो एंटो की मैं अभी OWS, एडम्स, साइनो एंटो कर रही हूँ। उसके बाद मैं स्पेलिंग एरर, होमोनियम्स एंड PYQ करूँगी। उसके बाद मैं फिर मॉक टेस्ट देने बैठ गई। 1 से 2 मैं मॉक देती हूँ एंड यस, जितना किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है उतना ही मॉक देना, बिकॉज मॉक से ही हमें अपना मिस्टेक पता चलता है एंड पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड उस मिस्टेक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। सो मॉक बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं अभी डेली का 1 मॉक लगा रही हूँ, बट मैं अप्रैल से 2 मॉक लगाऊंगी पर डे, बिकॉज प्री में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्लस टाइम मैनेजमेंट। एंड टाइम मैनेजमेंट बस मॉक देकर ही हम कर पाएंगे। एंड पता नहीं क्या हो गया है, 124.5 शायद मेरा परमानेंट एड्रेस बन गया है। कभी जीके ले डूबता है तो कभी सिली मिस्टेक ले डूबता है। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जब लगता है एनालिसिस करते टाइम कि 140 तो आ सकता था बट नहीं आया। छोड़िए, इम्प्रूव करूँगी इसको। मैं 160 का टारगेट है मेरा मॉक में लाने का अप्रैल तक। आई होप मैं पूरा कर पाऊँ एंड हार्ड मॉक भी मैं दूंगी, बिकॉज अगर यहाँ हार्ड मॉक का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में अगर हार्ड मॉक आ गया तो सबसे पहले पैनिक हो जाएंगे। सो यस, आप लोग भी हार्ड मॉक लगाइए। उसके बाद मैं ये अमन वशिष्ठ सर का ग्रामर का प्लेलिस्ट से लेक्चर कर रही हूँ और आज मैं लेक्चर नंबर 11 कर रही हूँ एंड मेरा प्रोनाउन टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। सो मैं अब नीतू मैम का वॉल्यूम 1 बुक से इरर प्रैक्टिस करूँगी एंड अमन सर का भी इरर प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज, सो मैं उसको भी करूँगी। एंड लिटरली सर का बहुत अच्छे से बताया एंड मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी कि ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। सर पूरा बेसिक से बहुत अच्छे से बताए हैं, बेस्ट है। मतलब सर सारा कुछ का रीज़न बताते हैं, ये हुआ तो क्यों हुआ, एंड बिल्कुल रटवाते नहीं हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम अमन सर से पढ़ रही हूँ एंड लिटरली बेस्ट प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर का। एंड ये प्लेलिस्ट फ्री है एंड मैं नोट्स भी बना रही हूँ, बिकॉज खुद का नोट्स बेस्ट होता है एंड लास्ट टाइम पे यही नोट्स याद आता है, बिकॉज लास्ट टाइम पे कुछ बचता नहीं है तो रिवाइज़ करने का ही बचता है। एंड रिवीजन अपने नोट से ही कर सकते हैं, बहुत सही होता है, बिकॉज हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाए रखते हैं, शॉर्ट में लिखे रहते हैं एंड वे खुद ही समझ सकते, कोई और अपना नोट्स को नहीं समझ सकता है। सो ये आप लोग भी अपना नोट्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। एंड अब मैं परमार सर का फैटमैन बुक से पॉलिटी में DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव टॉपिक कर रही हूँ। मेरे को पॉलिटी में केस वगैरह ही याद नहीं रहता है। सो यस, जैसा कि मैं आप लोगों को अपना प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि इस बार जीके के लिए परमार सर का फैटमैन एंड लिटिल बॉय को यूज़ करूँगी, बट यार जीके का कोई अंत नहीं है, कितना भी पढ़ लो। पर्सनली मेरा एंड जीके का 36 का आंकड़ा चलता है। मॉक में क्वेश्चन को देखकर आते हुए भी उस टाइम भूल जाती हूँ, क्या करूँ इस जीके का मैं। मेरा मॉक में फ़िलहाल जीके ही डुबा रहा है। चलिए, पॉलिटी इको तो फिर भी मैं कर लेती हूँ। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। स्कूल टाइम से ही मेरा क्लास 10 तक बस सोशल साइंस अच्छा था, मतलब बस क्लास 10th में ही अच्छा था। एंड मेरे को एकदम क्लास 9 तक मेरे को एकदम इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। वैसे मैं क्लास 8 से ही सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट की, उसके पहले मैं शायद बस क्लास 2 या 3 तक पढ़ी थी एंड देन मैं क्लासेस में पढ़ती थी, तो वहाँ सोशल साइंस वगैरह नहीं होता था। बट यहाँ मेरा रीजनिंग क्लासेस से ही बहुत अच्छा हुआ है। फिर इन तक तो मेरा टारगेट था कि मैं पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लूँगी, बट शायद इको पूरा नहीं हो पाएगा। लेट सी मैं कर पाती हूँ या नहीं, आई होप मैं कर पाऊँ। उसके बाद फिर मैं ये लिटिल बॉय बुक से मैं जो टॉपिक पढ़ी थी उसका MCQ प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से माइंड में रिटेन रहता है एंड 70 में मेरा 60 आया।
मैं अभी मैथ्स में जो मैं दिसंबर में गगन सर का मेंस का बैच ली थी, तो मैं मिड जैन तक ही की थी। अप्रॉक्स 55% कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो अभी मैं जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करूँगी। फिर मैं शायद एक बार फिर भूतेश सर वाला जो यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट है उसको भी करूँगी। सो मैं अभी जो CHSL में 2025 का जो मैथ्स में बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था सर उसको करवाए हुए। सो मैं उसको कर रही हूँ। 125 क्वेश्चन है शायद, तो इससे मेरा मिक्स्ड प्रैक्टिस हो रहा है। मेरे को मैथ्स में सबसे ज़्यादा डर मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगता है, तो मैं इसके बाद मैं वही करूँगी। मैं एक बार सर से लेक्चर के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं एक बार PDF से बनाऊँगी। बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस का गेम है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। मॉक में मैथ्स का ही गेम है, जिसने जो टाइम मैनेज कर लिया मैथ्स में उसका स्कोर अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं परमार सर का मंथली करेंट अफेयर से जनवरी का करेंट अफेयर की थी। सो मैं उसका नोट्स बना ली थी। वे बेसिकली 2 घंटे का लेक्चर है, सो उसमें मेरा शायद अभी 20 मिनट रिमेनिंग है। ऐसे भी नोट्स बनाते बनाते अगर 2 घंटे का लेक्चर करो तो 4 घंटे में होता है। सो यार 20 मिनट का बाकी है, कर लूँगी उसको मैं अभी। सो यार करेंट अफेयर तो ऐसा है कि फैक्ट से मतलब पूरा लोडेड होता है। सो कितना भी करो, मैं डेली करती हूँ बट उसका नोट्स नहीं बनाती हूँ। सो या फैक्ट्स तो भूल ही जाती है, इसलिए मैं मंथली का जो करेंट अफेयर परमार से कर रही हूँ ना उसका मैं नोट्स भी बना रही हूँ। बिकॉज ये लास्ट में रिवाइज करने का होगा, मतलब ये उतना ज़्यादा तो होगा नहीं, मैक्सिमम 6 to 7 पेज का होगा। तो ये सही, इतना तो रिवाइज कर ही लेंगे लास्ट मोमेंट पे। एंड यहाँ पे मैं निमिषा बंसल मैम का रूट वर्ड वाला लेक्चर कर रही हूँ। बेसिकली ये 2.5 घंटे का लेक्चर है। सो मैं इसको 1 घंटे कर चुकी हूँ। सो आज 1.5 घंटे बचा हुआ है, देखते हैं इसको मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। अगर नहीं पूरा होगा तो मैं इसको कल कर लूँगी। सो यहाँ इसमें मेरे को बहुत सारा वर्ड आता है। सो मेरे को जो नहीं आता ना मैं बस उसी को नोट डाउन करती हूँ। बिकॉज मैंने OWS वगैरह असाइनमेंट वगैरह कर चुकी हूँ ना। सो इसमें से मेरे को बहुत सारा वर्ड आता है जो बस न्यू लगता है ना, बस वही नोट डाउन करती हूँ। इसके बाद मैं रानी मैम का 1000 वाला जो पूरा प्लेलिस्ट है ना मैं उसको करूँगी। सो या आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।